सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम धर्म शिक्षा पुस्तक पढ़ेंगे। आप सभी अपने धर्म शिक्षा का पुस्तक, पेंसिल, इरेजर और कॉपी लेकर बैठोगे। आज मैं आपको बहुत अच्छी कविता पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। यह कविता स्वतंत्रता पूर्व यानी आज़ादी के पहले लिखी गई है। इस कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। उन्होंने इस कविता की रचना आम लोगों में देशभक्ति की भावना को भरने के लिए लिखा है। यह कविता उस दौर में लिखी गई है जब हमारा देश आज़ाद था और बहुत से लोग अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। ये उन लोगों को चेतावनी देने के लिए, उन्हें सही मार्ग पर लाने के लिए, उन्हें भारतीयों का साथ देने के लिए लिखी गई है। यह कविता राष्ट्रभक्ति की कविता है, देशभक्ति की कविता है। और ये माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं वो राष्ट्रकवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको एक बार और भी मैंने बताया था कि बिहार में भी 2 राष्ट्रकवि हुए। बिहार के एक राष्ट्रकवि है रामधारी सिंह दिनकर और एक है यूपी के मैथिली शरण गुप्त। पहले राष्ट्रकवि है मैथिली शरण गुप्त और दूसरा रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन माखनलाल चतुर्वेदी को आज़ादी से पहले राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये देशभक्तिपूर्ण कविता की रचना किया करते थे। इनकी 2 प्रसिद्ध कविता है। एक आप 9th या 10th क्लास में पढ़ोगे, कैदी और कोकिला। कोकिला कोयल को कहते हैं। और यह पुष्प की अभिलाषा कविता बहुत छोटी है और इस छोटी कविता में भी कण में, इस कविता के एक एक शब्द में देशभक्ति की भावना फूट रही है। तो अब मैं इस कविता का पाठ करूँगी, आप लोग इसको ध्यान से सुनो। पुष्प का मतलब होता है फूल, अभिलाषा का मतलब इच्छा। तो अब आप इस कविता के नाम से ही जान गए कि यह कविता एक फूल की इच्छा के ऊपर लिखी गई है। अब इस फूल की क्या क्या इच्छा है, इसे हम कविता पढ़ने के बाद ही समझ सकेंगे। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूंथा जाऊं। एक फूल है, उस फूल को जब माली बगीचे में फूल तोड़ने जाता है तो वो फूल से पूछता है कि बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो यह फूल बड़े ही गर्व के साथ कहता है, चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मेरी इच्छा कदापि नहीं है कि मैं सुर का मतलब देवता, कि किसी देव कन्या के, बाला का मतलब बेटी, लड़की। मेरी इच्छा कदापि नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं। मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं 2 प्रेमियों के बीच उनकी एकता का द्योतक, बिंध का मतलब बांधना होता है, कि उनकी एकता, उनके बीच के प्रेम का ये साक्षी बनूं। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है। पहली इच्छा फूल ने क्या बताई कि वो किसी भी देवता की कन्या का गहना नहीं बनना चाहता है। दूसरे बार में उसने क्या कहा, ना ही वह किसी प्रेमी माला यानी 2 प्रेमियों के बीच का साक्षी भी वह बनना नहीं चाहता। ये सब उसकी इच्छा नहीं है। चाह नहीं सम्राटों, सम्राट राजा को कहते, राजा महाराजा को। 100 का मतलब मरा हुआ शरीर, जिनकी मृत्यु हो गई है। 100 पे हे हरि डाला जाऊं। और मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं किसी बड़े राजा के शव पर हे हरि यानी श्रद्धांजलि डालने के लिए डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। हम लोग अपने घर में जब पूजा करते हैं तो भगवान को
फूल चढ़ाते हैं ना, लेकिन ये फूल क्या कह रहा है कि इसकी यह इच्छा भी नहीं है कि वह देवताओं के सिर यानी मस्तक पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाए। इस फूल की यह भी इच्छा नहीं है। मुझे तोड़ लेना बनमाली। अब देखो, बनमाली यानी वो माली जो फूलों की रखवाली करता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। अब ये फूल माली से प्रार्थना करता है, माली से गुजारिश कर रहा है कि हे बनमाली, मुझे तोड़ लेना मुझे तुम तोड़ लो, पर उस पथ, उस रास्ते पर तुम फेंक दो जिस रास्ते पर मातृभूमि यानी देश के लिए मर मिटने वाले वीर योद्धा अपना शीश यानी अपना सिर चढ़ाने जा रहे हैं। उस रास्ते में तुम मुझे फेंक देना। तो बच्चों, इस छोटी सी कविता में आपने एक फूल की देशभक्ति भावना को जाना। वास्तव में ये फूल की देशभक्ति भावना नहीं है, ये कवि का उद्देश्य एक एक व्यक्ति में इस फूल की तरह देशभक्ति की भावना को भरने का कार्य किया है। लास्ट की 4 लाइन तो सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ का मतलब रास्ता पर तुम देना फेंक, मातृभूमि यानी इस जन्मभूमि पर सी के लिए शीश चढ़ाने, यानी शीश कहते हैं सिर को, उस रास्ते में फेंको जिस रास्ते वीर अपना सिर चढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता को आज मैंने पढ़ा दिया है। अब मैं इस कविता में आए प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करूँगी। यदि आपको फूल माला पहनाई जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे, क्यों? अगर मुझे फूल माला पहनाई जाएगी तो मैं अच्छा महसूस करूँगी, क्योंकि फूल माला तब पहनाई जाती है जब किसी को कोई सम्मान दिया जाता है। क्या आपके गले में पड़कर माला के फूल भी खुश होंगे? नहीं, कि मेरे गले में पड़कर माला के फूल खुश नहीं होंगे, क्योंकि फूल की इच्छा सिर्फ मातृभूमि पर जाने की है। क्या आप भी कभी जेब या जूड़े में फूल लगाते हैं तो क्यों? अगर आप लगाती हो तो क्यों लगाते हो? मैं तो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी फूल किसी के जेब या जूड़े में लगाकर खुश नहीं होते। माला में फूल क्यों लगाए जाते हैं? पुष्प माला कब कब काम आती है? माला में फूल माला बनाने के लिए लगाए जाते हैं। माला में अगर हम जब तक पिरोएंगे नहीं तब तक तो वो माला बनेगी नहीं, और माला के फूल एकता को भी प्रदर्शित करते हैं। पुष्प माला कब कब काम आती है? तो पुष्प माला सम्मान देने के लिए काम आती है, और श्रद्धांजलि देने के लिए भी, और घर सजाने के लिए भी काम में आती है। सम्राटों के शव पर फूल उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए डाले जाते हैं या सजाने के लिए? तो श्रद्धांजलि देने के लिए। इस कविता में फूल की क्या इच्छा है, वह इच्छा क्यों है? इस कविता में फूल की इच्छा है कि वह मातृभूमि पर अपने को निछावर कर दे, मातृभूमि पर अपने को मिटा दे। यह इच्छा इसलिए है कि क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। देश की गुलामी को दूर करने के लिए फूल ने यह इच्छा प्रकट की है। इस कविता के माध्यम से कवि पाठकों या श्रोताओं में कौन कौन सी भावना उत्पन्न करना चाहता है? इस कविता के माध्यम से कवि पाठकों और श्रोताओं में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करना चाहता है। 8वां प्रश्न है, इस कविता को याद करो और स्वशर गुरु जी को
सुनाओ। तो आप लोगों को ये आज 6 से 7 प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों का उत्तर समझकर लिखना होगा। मैं पहले आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनोगे तब मैं इसका प्रश्न उत्तर करके भेजूंगी। इसके साथ ही बच्चों आज की ऑनलाइन क्लास को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।